है जिंदगी। क्या क्या दिखाए, क्या क्या सुनाए, कैसी है ये जिंदगी। ओ पल में हंसाए, पल में रुलाए, कैसी है ये जिंदगी। रिश्तों की गफलत, नातों का मतलब कोई समझाए है जिंदगी। इतना रुलाए और इतना सताए, चाहे क्या ये जिंदगी। पल पल में गिरना, गिर के संभलना, जज्बातों से खेली है कैसी पहेली। क्या है हकीकत, क्या है छलावा, कैसी पहेली ये जिंदगी। क्या क्या दिखाए, क्या क्या सुनाए, कैसी है ये जिंदगी। Wow. You know, it was so nice. अरे छोटे, what an amazing performance. Hi. How are you? I'm good. से ऑडियंस के रिएक्शन से तो ऐसा नहीं लगा। छोटे, this kind of audience was not for you. देखना, soon you will be a superstar. I'm so happy that you could come, Sue. Di. No worries, you can call me Sue. वैसे भी छोटे मुझे कभी भी दी नहीं बुलाता। वो अंकल नहीं आए? वो एक्चुअली डैड की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग आ गई थी। वो यूएसए से कुछ सिग्नेटरीज आए थे फॉर 2 hours, so इट्स ओके, डैड को डिफेंड करने की कोई जरूरत नहीं है अरे कि पापा मेरे लिए कभी टाइम निकालते ही नहीं है। छोटे, बट इट वाज लाइक एन फॉरगेट इट। बट छोटे, कम। आहान, a brilliant musician. और वो कहते हैं ना, हर सुपर हिट म्यूजिशियन के म्यूजिक में कहीं ना कहीं कुछ दर्द छुपा होता है। एंड डेफिनेटली आहान के म्यूजिक में वो दर्द है। लेकिन आहान की जिंदगी में इस दर्द का कारण क्या है? That we will tell you on this brand new show, ए जिंदगी, a show which deals with youngsters and their lives. हम उन कहानियों को आपके सामने लेकर आते हैं जिन कहानियों को रोजमर्रा की जिंदगी में ये यंगस्टर्स फेस करते हैं। हम यंगस्टर्स के सामने जिंदगी बहुत सारी चुनौतियां फेंकती है। उनमें से कई सारे लोग इन चुनौतियों का सामना करके अपनी जिंदगी की एक नई राह बनाते हैं, या तो फिर इन चुनौतियों से हार मानकर घर बैठ जाते हैं। और ऐसी ही एक चुनौती आहान के सामने भी थी। मॉर्निंग डैड। मॉर्निंग सो। गुड मॉर्निंग। अरे डैड, कल रात को छोटू का परफॉर्मेंस था, आपको आना चाहिए था। मतलब आज तो तुम्हें अच्छा बहाना मिल गया लेट उठने का। डैड, तुम्हारी बहन कितनी अच्छी पेंटिंग करती है, लेकिन उसका पैशन उसके काम के बीच में कभी नहीं आया। तुम्हें तो बस नाचने गाने का बहाना चाहिए ताकि तुम काम कभी शुरू ही ना कर पाओ। डैड, कल रात को उसका परफॉर्मेंस था। तो कम ऑन, रेस्टोरेंट में गाने गाने को परफॉर्मेंस नहीं कहते। एनीवे, अब तुम ऑफिस आ रही हो या जिंदगी भर अपने भाई को मक्खन लगाती रहोगी? यस डैड। छोटे, तुम नाश्ता कर लो। ऑफिस के लिए तैयारी तो नहीं हुआ था मैं, बस पता नहीं डैड को मुझसे प्रॉब्लम क्या है। माँ कभी मुझसे खुश ही नहीं रहते, हमेशा कुछ ना कुछ, ऑलवेज। आई डोंट नो व्हाट टू डू। If everything goes by the plan, I think we are rocking. All the best, guys. गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। Good morning. अब आप बैठेंगे या? जी। Okay guys, so let's start. Natasha, I think ये स्टाइलिंग हमारे शू कैंपेन में बहुत अच्छी लगेगी। And I think राहिल खान पे भी सबसे ज्यादा यही बेस्ट लगेगी। Absolutely yes. एब्सोल्युटली राइट। इनफैक्ट राहिल खान की अगली फिल्म में उसकी यही स्टाइलिंग है। So अपडेटेड एज यूजुअल, हाँ?
सुहानी, I think let's lock it, okay? Everybody is in agreement? सुहानी, I said lock it. आहान, तुम्हारी क्या थिंकिंग है राहिल की स्टाइलिंग पे? सो मुझे तो राहिल खान ठीक ही नहीं लगा। What are you saying? क्या बक रहे? Why are you wasting everybody's time? Huh? Come on, I said lock it, तो lock it. बट आहान, हम ऑलरेडी राहिल खान को लॉक कर चुके हैं। हमें उसकी स्टाइलिंग फाइनल करनी है मूव शूज की कैंपेनिंग के लिए। मूव शूज हमारी कंपनी है यार गाइस, हमारा प्रोडक्ट है। दिस इज व्हाट वी सेल आउट टू आवर कस्टमर्स। लेकिन मैं जब से आया हूँ सब बस राहिल खान की स्टाइलिंग के पीछे पड़े हैं। कोई प्रोडक्ट के बारे में बात ही नहीं कर रहा है। ऐसे में हमारे कस्टमर्स को पता कैसे चलेगा? वो भी तो राहिल खान की स्टाइलिंग के बारे में ही बात करेंगे। हमारा प्रोडक्ट रजिस्टर ही नहीं होगा तो फिर पॉइंट ही नहीं है यार। आहान, राहिल खान इज द बिगेस्ट सुपरस्टार ऑफ द कंट्री और हमने उसे 100 करोड़ की डील दी है। well, I guess गलत डील है फिर। And Rahil Khan can sell anything from cola to jhola. गाइस, अब किसी भी इंटरनेशनल शुगर ब्रांड को ले लो, आपने कभी भी टॉम क्रूज, मेल गिब्सन, मैट डेमन जैसे बंदों को देखा है शू ब्रांड को एंडोर्स करते हुए? आई डोंट थिंक सो। कोई नहीं करता है। अब जो ब्रांड शू है तो हम शू के बारे में बात करेंगे ना, किसी और चीज़ के बारे में क्यों बात करें? दैट्स माई ओनली पॉइंट। मूव शूज है, हमारी प्रोडक्ट है। इट्स अ स्पोर्ट्स ओरिएंटेड ब्रांड। लेट्स हायर अ स्पोर्ट्स पर्सन फॉर इट, नॉट राहिल खान जैसा सुपरस्टार। हम क्यों एक सुपरस्टार के पीछे पड़े हुए हैं? स्पोर्ट्स पर्सन को कास्ट करना वी बी द बेस्ट चॉइस फॉर अस। आई एम स्टिल सरप्राइज कि ये 100 करोड़ वाली डील की किसने। आहान, मूवी स्टार का पावर 100 गुना होता है ज्यादा किसी भी स्पोर्ट्स स्टार से या वाना बी म्यूजिक स्टार से। Yes, sir. Indeed. और तुम कर क्या रहे हो? क्या समझते हो तुम? जब तुम्हारा मन करेगा तुम वो अपना तुनतुना छोड़कर यहां हमें डिस्टर्ब करने आ जाओगे और तुम ये डिसाइड करोगे कि हमारा जूता कौन बेच सकता है और कौन नहीं। What do you know about sales? कभी कुछ बेचा है तुमने? तुम तो आज तक अपना म्यूजिक नहीं बेच पाए। कल जो तुम्हारा वो सो कॉल्ड कॉन्सर्ट था वहां पे भी लोग इसलिए जमा हुए क्योंकि वो एक रेस्टोरेंट है। लोग तुम्हारी आवाज सुनने नहीं आए थे वहां पे, लोग खाना खाने आए थे। जैसे कि किसी भी रेस्टोरेंट में बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है, तुम्हारी आवाज भी पीछे चल रही थी। अपने म्यूजिक के बल पर तुम 2 पैसे नहीं कमा पाए और यहां चले आए हम सबको ज्ञान बांटने। डैड प्लीज, आहान की भी उतनी ही कंपनी है जितनी हमारी है। Whatever. मूव का मॉडल राहिल खान ही रहेगा और उसकी स्टाइलिंग भी यही रहेगी। Did you get it? Excuse me guys, sorry. फिर से अपना गिटार तोड़ दिया? हाँ, हाय बेबी। How are you? भाई साहब, म्यूजिशियंस लव एंड टेक केयर ऑफ देयर इंस्ट्रूमेंट्स और आप हैं कि अपना गिटार ही तोड़े जा रहे हैं। कॉन्सर्ट पे क्या प्ले करोगे? हाँ, 15 दिन में तुम्हारा कॉन्सर्ट है ड्रीम पार्क में। 15 दिन में नहीं, 20 दिन में। एंड दिस टाइम इट्स अ पेड कॉन्सर्ट, पेड शो, फ्री का नहीं। हाँ हाँ, आई गॉट इट, आई नो दैट, बट स्टिल अब तुमने बात चेंज कर ही दी है तो लैला तुम्हें एक बात बताती हूँ। जब छोटू छोटा सा था ना तो ये हमेशा अपने फेवरेट वाले जूते फाड़ देता था और हम लोगों से आके जिद करता था कि उसे नए जूते चाहिए। फिर से तुम्हारी ये वही चाल है ना? तुम्हें इस बार भी नया गिटार चाहिए होगा। अच्छा गाइस, जोक्स अपार्ट, आई थिंक यू गाइस शुड स्टेप आउट एंड शॉप। आई होप तुम पार्टी में ऐसे डेनिम में नजर नहीं आने वाले हो, कुछ क्लासी कपड़े पहनने वाले हो, पार्टी टाइप वाले, isn't it? पपी जी कहते हैं गुड मॉर्निंग तो आपकी होगी, हमारी तो गुड नाइट ही होती है। हाय, हे छोटू बेबी, यू आर द होस्ट एंड होस्ट इज लेट। इस होस्ट को ना
आपके भाई ने गोस्ट बना दिया था। मुझसे भी ज्यादा टाइम लेते हैं शॉपिंग में। सीरियसली? अच्छा, वेल, छोटू को मैंने तो बहुत सालों तक झेल लिया है। नाउ इट्स योर टर्न। कम, आई विल इंट्रोड्यूस यू टू डैड। डैड, ये लैला, अपनी आहान की लैला। I know. या तब तो आहान को अपना नाम भी ना मजनू रख ही देना चाहिए। नहीं नहीं, मेरे भाई का नाम आहान ही ठीक है। वैसे पपी जी, आपका असली नाम क्या है? सुखविंदर सिंह। ओह, सुखविंदर। ड्रिंक लेके आता हूँ। या डैड, डैड, कम, आई शो यू अराउंड। या baby, I'll get a drink for you. No, I'm good. What you mean by that? Am I bad? नहीं, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। I mean, मैं बस नहीं पीऊंगी। But तुम तो पीती हो ना? You remember? स्पाइस किचन में हम दोनों ने एक साथ ड्रिंक की थी और हम दोनों एक साथ आउट हो गए थे। I remember. तभी तो नहीं पीना चाहती। I don't want to get high. I'm getting a drink for you and you're having it. चुप। Shh. अजीब, बुरा मत मानो यार। Babe, drink. Shh. Sip, 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 sip. ओ, तुम्हारा ग्लास तो एकदम खाली है। ये लो। अरे लो ना, पार्टी है, एंजॉय करो। चीयर्स। हाय। आहान को देखा? नो। No, thanks. Yeah. आहान नहीं, हाँ, आई मीन नहीं देखा। वेयर इज योर ड्रिंक यार? हैव इट ना। No. अरे प्लीज हैव इट ना। हैव इट। अजीब, आप तो बुरा मान गए। अरे मैं चलता यार। बाजी, इस घर से गंदगी हटाने का क्या लोगे तुम? मुझे इस घर में और गंदगी नहीं चाहिए, समझे तुम? सुशांत, रिलैक्स। फूल के पेड़ में आम नहीं उगते ना। सुशांत प्लीज चुप हो जाओ। चुप हो जाओ। ये ले जाओ इसे और अपने जैसे गंदे लोग, गिरे हुए लोग मुझे इस घर में नहीं चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड? बस पापा। डोंट यू पापा मी, डोंट यू पापा मी, जस्ट गेट आउट, आउट। Okay, I'm getting lost. And this time, I'm getting lost for good. पता नहीं आपको मुझसे हमेशा प्रॉब्लम क्यों रहती है पापा। आउट। सुशांत रोको उसे। और हाँ, रही बात थापर मैंशन की, तो मेरे जैसे गंदे लोग क्या, मैं खुद आज के बाद इस मैंशन में कदम नहीं रखूंगा। That's my promise, Dad. गुड, याद रखना तुमने जो कहा था। डैड, समझे ना? आहान, मेरी बात। यहाँ पर सरनेम के अलावा और क्या है? I can take care of her. आहान, देखो पापा गुस्से में। जाओ जाओ, दोबारा वापस मत आना। प्लीज। आहान, पापा गुस्से में। बहन भी जाएगी उसके साथ। उसका ठेका ले रखा है, जाओ तुम भी जाओ उसके पीछे पीछे। जाओ, दोबारा मत आना यहाँ पे।
सॉरी। इट्स ओके। चल आहान, घर चलते हैं। दीदी, डैड को मुझसे प्रॉब्लम क्या है? बात सिर्फ आज की नहीं है, आप भी जानते हो, आप भी देखते आ रहे हो। डैड को हमेशा से मेरे से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती ही रहती है, ऑलवेज। मुझसे कभी खुश क्यों नहीं रहते? रही बात घर जाने की, आज के बाद आई एम डेफिनेटली नॉट गोइंग होम। छोटे छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है, लेट्स गो होम। हम आराम से सुबह उठ के पापा से बात करेंगे। हाँ नहीं दी, मैं नहीं आ रहा। प्लीज, छोटा भाई है ना, कम हम डैड से सुबह बात करेंगे। शील बी फाइन। हाँ, शी इज स्लीपिंग, शील बी फाइन। ब्लडी बास्टर्ड। तू ना पागल है सुशांत, एंड प्लीज कीप योर वॉइस डाउन। यहां मेरी लाइफ डाउन हो गई है यार। हरामजादा अपनी मां पर गया और अपनी मां की तरह ही वो लूज कैरेक्टर्स के साथ रहता है। प्लीज चुप हो जा तू। और कितना चुप रहूं यार, कितना सहूं? 20 साल से किसी और की औलाद को पाल रहा हूं। He definitely is not my blood. वो धोखेबाज अमित की औलाद। बिल्कुल गलत सोच रहा है। गलत तो सुहासिनी ने किया मेरे साथ। उस साल मैं ज्यादातर टूर पे रहता था और ये साला अमित अपनी भाभी का ख्याल रखने के बहाने मुझे धोखा दे रहा था। And she breached my trust. तो मेरी मजबूरी थी, समाज के शर्म से मैं ये बात किसी को नहीं बता पाया। अंदर ही अंदर घुटता रहा हूं। I'm just dying each day. He's a bastard. Ahan is a bastard, and he will attract such characterless people because it is there in his blood. Bloody bastard. He definitely is not my blood. कभी तूफान है, कभी खामोश है, क्यों तू इतनी परेशान है ऐ जिंदगी। अपनी ही चाल पे, अपने सवाल पे, क्यों तू इतनी हैरान है ऐ जिंदगी, ऐ जिंदगी। आहान, आहान, आहान। पता नहीं ये सुबह सुबह आहान कहाँ चला गया है। आहान, डैड, आहान कहाँ है? मुझसे क्यों पूछ रही हो? मुझे कैसे पता होगा? क्योंकि डैड कल रात को आप ही ने उसे सबके सामने इंसल्ट किया I था। am not interested. मैं इस बारे में बात करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं। यस डैड, वैसे भी आप आहान की किसी भी बात में इंटरेस्टेड नहीं रहते हो। यू आर राइट। दिया, हाय लैला, आहान है क्या? I'm sorry, वो तो नहीं है, लेकिन आप अंदर आइए ना। नहीं नहीं, आई हैव टू रश। आई सी यू लेटर। या श्योर, टेक केयर। हाँ, या। आहान, मुझे लगता है तुम्हें दी से बात करनी चाहिए। आहान, तुमने सुबह मना क्यों कर दिया तुमने दी को बताने के लिए कि तुम घर पे हो?
You know, she looks so anxious. तो मैं क्या करूं? क्या? I mean, What do you mean? तुम मुझे एक बात बताओ, तुम मुझे इतना ज्ञान क्यों देती रहती हो? मेरी माँ हो, बीवी हो क्या मेरी तुम? Don't try and act like my bloody wife. You get it? Ahan? इस वक्त जो आहान करने जा रहा है दैट्स रिडिकुलसली एंड अट्रोशियसली स्टूपिड। मैं उसका मेंटल स्टेटस समझ सकता हूं। आई अंडरस्टैंड दैट ही इज गोइंग थ्रू अ लॉट, बट इस तरह से इंटॉक्सिकेटेड होकर अपनी जान देना, आई मीन दैट्स हाउ इज दैट एन आंसर? हाउ इज दैट एन आंसर टू एनीथिंग? यू नो, अनफॉर्चुनेटली मैं इस शो का सिर्फ सूत्रधार हूं, लेकिन अगर मैं उसका भाई होता तो खड़े रहकर उसको खींच के थप्पड़ मारता और बोलता कि कम बैक। बीइंग सुसाइडल इज नॉट द आंसर टू योर क्वेश्चंस। आई अंडरस्टैंड कि हम सब की लाइफ में ऐसा एक समय आता है जब हमें समझ में नहीं आता हमें क्या करना चाहिए, बट आई रियली होप एंड प्रे कि इस कहानी में आहान को उसके सवालों का जवाब मिले। ए बोरा, थाम 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 थाम, चला। आहान, मेरा अपना कोई वजूद ही नहीं है। आई डोंट हैव एन आइडेंटिटी ऑफ माई ओन। ना मिस्टर थापा मेरे पापा हैं और ना ही मैं उनका असली बेटा हूँ। बचपन से ही मुझे लगता था कि मैं आहान थापर हूँ, लेकिन नहीं, मैं सिर्फ आहान हूँ, ओनली आहान। उसके आगे क्या, किसी को नहीं पता। 20 साल से किसी और की औलाद को पाल रहा हूँ, वो धोखेबाज अमित की औलाद। सो तुम बचपन से देखती आ रही हो, डैडी मुझसे कितनी नफरत करते हैं यार। ही हेट्स मी, ही डजंट लाइक मी एट ऑल। लेकिन मैं एक चीज़ जानता हूँ, वो एक बुरे आदमी नहीं है। ही इज़ अ गुड ह्यूमन बीइंग। तुमसे बहुत प्यार करते हैं। ही लव्स यू एंड ही हैज़ हिज रीजंस टू हेट मी। और ये मुझसे अच्छा और तुमसे अच्छा सिर्फ पापा ही जानते हैं उन रीजंस को। आई थिंक यू आर रॉन्ग हियर। कभी कभार क्या होता है ना, लोग गलत फहमियों में अपनी पूरी जिंदगी खराब कर देते हैं। तो डैड को ना एक छोटी सी गलत फहमी है जो हम सॉर्ट आउट कर देंगे। मैं ये सब नहीं जानता। मैं बस यही जानता हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी को इन गलतफहमियों के कारण ख़राब नहीं होने दे सकता। मैं ये नहीं जानता हूँ कि मेरी माँ ने क्या किया, क्यों किया, क्या सच है, क्या झूठ है। लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि मेरी माँ की एक गलती ने मेरी सारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी दीदी, सारी ज़िंदगी। लेकिन अब मैं इन सब चीज़ों को भूलकर आगे बढ़ूंगा दी। मैं अपनी एक खुद की पहचान बनाऊंगा दी। I'll stand up for myself and I'll make something for myself। और इस बार मैं आहान थापर नहीं कहलाऊंगा। I'll be only आहान, just आहान। ये जो फादर्स एंड सन्स, बाप और बेटे जो होते हैं ना, इनका रिलेशनशिप बहुत ही अलग होता है, एंड स्पेसिफिकली इन इंडिया, बिलीव मी। क्योंकि इंडियन फादर्स आर ऑलवेज एंग्शियस कि उनका बेटा क्या करेगा जिंदगी में, या करना चाहता है या कर रहा है। और कई कई बार ये एंग्शियस बिहेवियर पुशेस द चाइल्ड, पुशेस द सन टू अ वेरी एक्सट्रीम, जहाँ पर इट ऑलमोस्ट बिकम्स अ ट्रेजेडी। मेरी जिंदगी में आई है। माई डैड was interfering कि मैं जब हिंदुस्तान आना चाहता था to become what I want to become, he wasn't okay with it. It's a very critical situation.
आहान के केस में वो क्रूशल पॉइंट आ जाए, और वो इस क्रूशल पॉइंट में क्या डिसीजन लेगा ये हमें वक्त बताएगा। Let's watch. I'm sorry. It's okay. पापा क्या कर रहे हैं आप? हाँ, अगर आपको इतना ही शक था तो आपने हम लोगों को पाला ही क्यों? और अगर आपको आहान पर शक है तो मुझ पर क्यों नहीं? आप तो हमारी माँ तक पर शक कर रहे हैं। क्या पता कि मैं भी किसी की नाजायज। Shut up and stay out of this. I said shut up and stay out of this. But Dad, अगर पूरा फुल हाउस ना हो, टिकट्स के पैसे 100 रुपये भी रखने पड़े तो भी, लेकिन 50th का परफॉर्मेंस जो है ना, वो एक पेड ऑडियंस के सामने ही होगा। तैयारियां शुरू कीजिए। रिश्तों की गफलत नातों का मतलब कोई समझाए है जिंदगी, इतना रुलाए और इतना सताए, चाहे क्या ये जिंदगी। जिंदगी के गम नहीं है गम, पर नहीं हारेंगे हम। जिंदगी के गम नहीं है गम, पर नहीं हारेंगे हम। मुश्किल हजार कांटे बेशुमार, पर नहीं हारेंगे हम। रिश्तों की चोट गहरी सही, हार नहीं मानेंगे हम। जिंदगी के गम नहीं है गम, पर नहीं हारेंगे हम। गहरे हो घाव, आंखें हो नम, पर नहीं हारेंगे हम। दुनिया की नफरत अपनी है किस्मत, पर नहीं हारेंगे हम। देश के उभरते सिंगिंग स्टार आहान की तबीयत पिछली रात अचानक अनस्टेबल हो गई। उन्हें नजदीकी हॉस्पिटल Dad? में एडमिट किया गया है। आप अभी भी आहान से नहीं मिलेंगे? डैड, पापा, छोटे, प्लीज इस फॉर्म पे साइन कर दो। ध्यान रख अपना। हाँ, मैं आ रही हूँ। टेक केयर। What were you thinking, Sushant? अरे यार कुछ नहीं, पैर स्लिप हो गया, गिर गया। इतना बड़ा इशू बना रहे तुम लोग। देखो, अपना ध्यान रखो। इस उम्र में गिरना खतरनाक भी हो सकता है। स्ट्रेस ज्यादा है क्या? नहीं, बस वो थोड़ा काम का। देखो, तुम आहान का स्ट्रेस बिल्कुल भी मत लेना। He is in best hands and will recover fast, okay? मैं आता हूँ अभी। ध्यान रखना इनका। थैंक यू।
आहन थापर की रिपोर्ट है ना? एंड सुशांत थापर की रिपोर्ट? कल सुबह तक मिल जाएगी। आपने कॉन्सेंट फॉर्म दे दिया था ना? या ओके, थैंक यू। वेलकम। सके तो सीमा, उनकी इतनी हिम्मत। जस्ट फायर देम नाउ। वो पहले कंपनी छोड़ के जा चुके हैं। इसको शक किया। हाँ, डैड प्लीज रिलैक्स। 2 दिन पे हॉस्पिटलाइज क्या हुआ? और ये 2 दिन की बात नहीं है सुशांत। ये प्लानिंग पिछले 2 साल से चल रही है। सीमा और साकिब। स्टिल सरप्राइज कि ये 100 करोड़ वाली डील की किसने? दे वर फ्रॉड। एक दूसरे से मिले हुए थे वो दोनों। अब गलती हमारी भी है कि हमने ऐसे गलत लोगों पे विश्वास किया। नो डैड, 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 नो। आप कहीं नहीं जा सकते। डॉक्टर ने आपको रेस्ट करने के लिए कहा है और आप जबरदस्ती अपना बीपी क्यों बढ़ा रहे हैं? बीपी नहीं बढ़ेगा तो और क्या होगा? Bloody cheaters! रिलैक्स। मुझे सिर्फ बिजनेस में नहीं, मेरा भरोसा तोड़ा है, मेरा विश्वास तोड़ा है, मेरे इमोशंस के साथ खिलवाड़ किया उन्होंने। मुझे जाना होगा। नहीं डैड, डैड आप कहीं नहीं जाएंगे। मतलब आप कहीं नहीं जाएंगे। कल अभिनव मित्तल आ रहा है। He is my last hope. 500 करोड़ अगर उसने इन्वेस्ट कर दिए तो हम बच जाएंगे, नहीं तो सब खत्म। एवरीथिंग विल बी फाइन डैड, रिलैक्स प्लीज, रेस्ट। हाँ। And then we have Diya Kapoor, our brand ambassador. Last 3 films, super hit, box office hits. 70 करोड़ लेती है, लेकिन we have got a good deal with her. इसीलिए टीवी स्पॉट से पहले हम डिजिटल करेंगे और उसके बाद बस नादंगल, लेट्स गो। बट नो इफ, नो बट। तो मित्तल, वो why don't you hear the entire plan? I know your entire plan, sir. और आपके एग्जीक्यूटिव प्लान्स भी मैंने देख लिए हैं। मैंने बोला था मेहता साहब को not to waste my time, but nothing personal, sir. आपकी सोच एक्चुअली बहुत पुरानी है और आपके प्लान्स बहुत जेडेड। आप राहिल खान पर इन्वेस्ट करके स्पोर्ट शूज चलाना चाहते हैं। क्या सोच रहे हैं आप? या यहाँ पर कोई और भी सोचता है? आप बहन जी, आप में तो दिमाग है। एनीवेज, आपकी दिया कपूर में मैं 50 करोड़ तो क्या 50 पैसे भी नहीं लगाऊंगा। I'll put my money in my product and its right campaign. दिया कपूर and what राहिल खान। अंकल, अब ये सब बहुत पुराना हो चुका है। अब किसी भी इंटरनेशनल शुगर ब्रांड को ले लो, आपने कभी भी टॉम क्रूज, मेल गिब्सन, मैट डेमन जैसे बंदों को देखा है शू ब्रांड को एंडोर्स करते हुए? आई डोंट थिंक सो। कोई नहीं करता है। Spare me guys, I don't have time. और अगर आप लोग के हिसाब से चला तो मेरा तो बंटा धार। So, good luck, sir. जिंदगी के साथ ये क्या है? नथिंग, दैट वाज माय फोन। ये लेटेस्ट सिंगिंग सेंसेशन आहान का कॉम्पोजिशन है, राइट? ये तो अभी तक मार्केट में आया नहीं है और इंटरनली इंडस्ट्री में भी इसकी कोई न्यूज़ नहीं है। दिस ट्रैक इज नॉट फॉर सेल एक्चुअली। ये आहान का कॉम्पोजिशन है ना, राइट? गिव मी अ नंबर। इट्स जिंदगी के साथ मूव करो। Yes, dude, this is not out. How the devil you have it? एक्चुअली आहान ने गिफ्ट किया था इस साल राखी पे मुझे। बहन जी, मैंने आपको पहले भी ऐसा ही कुछ बोला था ना। आप मेरी भी बहन बन जाइए ना, जैसे आहान की। आप मेरी बहन बनिए, मेरी माँ बनिए, मेरी गर्लफ्रेंड बनिए, मेरी दादी माँ बनिए, whatever you want. But just get me आहान्स म्यूजिक। मुझे आहान का म्यूजिक चाहिए कैसे भी। Anyhow, I need it. डैड, क्या हुआ? Everything's all right? तुम्हारा भाई मतलब इनका बेटा? राइट। तो कोई फैमिली ड्रामा तो नहीं है? ऐसा कुछ? अंकल, मैं आपकी मोबाइल कंपनी में पूरा फाइनेंस करूंगा, आई प्रॉमिस। और जो भी आपका एशिया में बिजनेस चल रहा है उसमें हमारा टाई अप। डन, फाइन, बट प्लीज डोंट लेट मी डाउन। मुझे प्लीज आहान का म्यूजिक चाहिए। आई नीड आहान्स म्यूजिक सर, प्लीज डोंट लेट मी डाउन। आई एम बेगिंग यू अंकल, प्लीज। प्लीज सर। जिंदगी मुझे ये सब करना पड़ा। अगर मैं आप दोनों से पूछती तो शायद आप दोनों विलफुली कभी भी डीएनए टेस्ट करवाने का कंसेंट नहीं देते।
मुझे तो मेरा परिवार बचाना था ना। आप दोनों के सामने रिपोर्ट पड़ी है और मैं ये नहीं बताऊंगी कि ये रिपोर्ट्स क्या प्रूव करती हैं। लेकिन डैड, आपको तो मैं पूरी जिंदगी माफ नहीं करूंगी। You know what? Now I have realized कि मॉम ने आपके लगाए हुए इल्जाम को पूरी जिंदगी डिफेंड क्यों नहीं किया। क्योंकि अगर वो अपने आप को डिफेंड करती ना तो वो उनकी डिग्निटी के खिलाफ होता। डैड, सिर्फ एक शक की वजह से आपने अपनी पूरी जिंदगी खराब कर दी। आपने अपनी शादी खराब कर दी, अपने बेटे की जिंदगी खराब कर दी। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान सिर्फ और सिर्फ आपका हुआ है। I feel pity for you, not for your son, not for your daughter, not even for your wife, because you have suffered the most. You know Dad what? अपने दुख के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप हैं। और तुम आहान, तुम भी तो अपने पापा पर गए हो बिना सोचे समझे। तुमने हमारी माँ को कटघरे पे लाके खड़ा कर दिया। I expected better from you. Well, what to say? ये रही रिपोर्ट्स आप दोनों के सामने। क्यों? क्या हुआ आप दोनों को? हाँ, दो मर्दों के अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि वो एक रिपोर्ट पढ़ सके। किसी में भी हिम्मत नहीं है इसे पढ़ने की। यही काम भी मुझे ही करना होगा। मैं ही कर देती हूँ। I can do that for you. So stop it, Why? यार। Why stop it, huh? You stop judging my mother. You get that? And you, Dad? सबसे ज्यादा आपने ही तो सबका जीना हराम कर रखा था। Read this report. ये लीजिए, देखिए। Please, read it. I'm sorry, बेटा। I'm sorry. No, Dad. I think I am sorry. Sorry for being emotional for both of you. Please, आप दोनों मेरी वजह से अपने आप को apologetic feel मत कीजिए, please. It's all my fault. These are the reports. यही चाहिए थी ना आपको? Here it is. See. Please पढ़ लीजिए। पापा, बचपन से ही आप ही हम दोनों के लिए हमारे पापा हैं। इनफैक्ट मेरा और कोई पापा हो ही नहीं सकता। रही बात इन रिपोर्ट्स की, तो डैड, मुझे इन रिपोर्ट्स को देखने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन हाँ, विदाउट बीइंग वेरी ड्रामेटिक, मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप सिर्फ एक बार इन रिपोर्ट्स को देखिए। प्लीज डैड, सिर्फ एक बार। प्लीज डैड, एक रिक्वेस्ट है, प्लीज। माफ कर दो अपने पापा को यार। No, Dad. We really love you. I love you, Dad. We love you. We really love you. जिंदगी के साथ मूव करो, मुश्किलें हजार। मूव करो, जिंदगी की प्रॉब्लम छोड़कर मूव करो, मुश्किलों को पीछे छोड़कर मूव करो, जिंदगी के साथ मूव करो।
Rockstar's happy. You know, coming off is a concept जिसकी कोई उम्र नहीं होती. इंसान का सुधार किसी भी उम्र में हो सकता है. You know, आहान के डैड ने अपनी जिंदगी में कुछ ऐसे डिसीजंस लिए सिर्फ एक शक की बिना पर, जिसकी वजह से ना जाने कितनी सारी जिंदगियां खराब हो गई, इंक्लूडिंग आहान. बट ऑन द अदर हैंड आहान, उसने अपने पेन को, अपने दर्द को किस तरह से कंस्ट्रक्टिवली अपने म्यूजिक में कन्वर्ट किया, और ना सिर्फ अपने म्यूजिक को बदला बट अपनी जिंदगी भी बदला, एंड इन अ पॉजिटिव वे. तो मेरा कहना सिर्फ ये है कि जिंदगी आपको बार बार ऐसी चुनौतियों में फेंकती रहेगी. ऑल यू हैव टू डू इज चेंज द वे ऑफ लिविंग. देयर इज ऑलवेज अ वे. और यही बात आपको हमारा शो ए जिंदगी समझाता है, और मैं समझाता हूं. ऋत्विक धनजानी आपका होस्ट, जो हर हफ्ते आपके पास ऐसी ही पॉजिटिव, ऐसी ही कंस्ट्रक्टिव और ऐसी ही लाइफ चेंजिंग स्टोरीज लेकर आएगा. एंड इट्स अप टू यू टू डिसाइड व्हाट टू डू. वेल, अगर आपकी जिंदगी आपसे आके कहती है कि यार अब मैं थक गई, अब मुझसे नहीं होता, आपको पलट के बस इतना कहना है कि ए जिंदगी रुक, लेट्स ट्राई अनदर वे, बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ वे. आई सी यू गाइस नेक्स्ट वीक. रास्ते भागे पाँव से आगे, जिंदगी से चल कुछ और भी मांगे. रास्ते भागे पाँव से आगे, जिंदगी से चल कुछ और भी मांगे. क्यों सोचना है जाना कहाँ, जाए वही ले जाए जहाँ. बेसब्रियाँ बेसब्रियाँ